ड्रामा लगता है कि बहुत जल्द अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है, क्योंकि सबके चेहरे फाइनली बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन सज्जल, जो तैमूर पाशा को अपना और अपनी मां का गुनहगार समझ रही है, बहुत जल्द सज्जल को ये बात भी पता चल जाएगी कि तैमूर पाशा ने ना तो मेहरुन्निसा को कभी धोखा दिया था और ना ही कभी धोखा देने के बारे में सोच सकता था। हाँ, अलबत्ता कोई था जिसने मेहरुन्निसा और तैमूर पाशा के दरमियान में दूरियों और गलत फहमियों की दीवार खड़ी कर दी थी। इससे पहले कि इन गलत फहमियों को दूर किया जाए, मेहरुन्निसा ही तैमूर पाशा से बहुत दूर चली गई और तैमूर पाशा तक एक और झूठी खबर ये पहुंचाई गई कि मेहरुन्निसा के साथ साथ उसका न्यू बॉर्न बेबी भी इस दुनिया से जा चुका है। तैमूर पाशा के पास अब थीं तो सिर्फ मेहरुन्निसा की यादें। हाँ, अलबत्ता तैमूर पाशा इस डायरी को बहुत अरसे से तलाश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मेहरुन्निसा के लिए ये महज एक डायरी नहीं बल्कि बहुत करीबी दोस्त है। लेकिन तैमूर पाशा ये सब सज्जल को कैसे बताए, कैसे यकीन दिलाए कि जितना सज्जल इस सब से अनजान थी, उतना ही तैमूर पाशा भी अनजान था। सज्जल के दिल में तो अब तैमूर पाशा के लिए सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत है, क्योंकि उसे तो डायरी पढ़ के यही पता चला है कि तैमूर पाशा ने मेरी माँ के साथ बेवफाई की, मेरी माँ के होते हुए अर्जुमन के साथ चक्कर चलाया और फिर शादी कर ली। अब तैमूर पाशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सालार से तो तैमूर पाशा की हालत देखी नहीं जाती। वो सज्जल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सज्जल इस कदर संग दिल हो चुकी है कि उसका हर रिश्ते से ही एतबार उठ चुका है, भरम टूट चुका है। तैमूर पाशा बारहा सज्जल के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सज्जल तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं और ना ही तैमूर पाशा की बात सुनना पसंद करती है। दूसरी तरफ रमशा, जो सारा राज खुल जाने के बाद भी बेशर्मों की तरह यहीं बैठी हुई थी, इस घर से निकलना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अर्जुमन जब सीमी के साथ मिलके रमशा को धक्के मार के घर से निकालती है, तो रमशा अपना सारा गुस्सा जाके राबिया पे उतारती है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी पाशा को सारी सच्चाई बताने की। आप ये भी तो झूठ बोल सकती थी कि ये सारा खेल आपका खेला हुआ है और रमशा इस सबसे बेखबर है। कम से कम इस तरह से मेरी उस घर में जगह तो बन जाती। आपने सच्चाई बता के मुझे उस घर से निकलवा ही दिया, यही था ना आपका प्लान। अब जाके राबिया को एहसास होता है और अफसोस होता है कि उसने अपनी बेटी की परवरिश कितनी बुरी की, अपनी बेटी के हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ देती आई और आज नतीजा उसके सामने है। जिस बेटी ने राबिया को इमोशनली ब्लैकमेल कर करके इतना बड़ा खेल खेला, आज उसका सारा इल्ज़ाम राबिया पर ही लगा रही है। और दूसरी तरफ वो सज्जल, जो राबिया से दिल से मोहब्बत करती थी, उसकी इज़्ज़त करती थी। काश के राबिया शुरू दिन से ही सज्जल को सारी सच्चाई बता देती, तो आज राबिया खाली हाथ ना रहती। अपनी बेटी तो राबिया की कभी अपनी थी ही नहीं। अलबत्ता जो राबिया को सच में अपनी माँ समझ के दिल से मोहब्बत करती थी, राबिया ने उसे भी बिलाखिर खो दिया। दूसरी तरफ तैमूर पाशा इसी कश्मकश में है कि आखिर मेहरुन्निसा और मेरे दरमियान में इतनी गलत फहमियाँ पैदा कैसे हुईं कि हम दोनों एक दूसरे से बात करने से भी गए। लेकिन तैमूर पाशा को ये सच्चाई बहुत जल्द पता चलने वाली है, क्योंकि अर्जुमन ने उस नर्स को गायब करवाने के लिए सीमी को बहुत बड़ी रकम दी है। अब सीमी का शौहर जब नर्स को हॉस्पिटल के बाहर से उठा के घर लाएगा और दोनों मियाँ बीवी मिलके उसको मारेंगे और उसे तनबीह करेंगे कि आज के बाद ना तो तुम कभी अर्जुमन मैम से कांटेक्ट करोगी और ना ही तैमूर पाशा से मिलने की कोशिश करोगी। नर्स सारी बात समझ जाती है कि ये सब किया धरा उस अर्जुमन का है, तो सीमी और उसके शौहर से कहती है कि यकीनन अर्जुमन ने तुम लोगों को ये काम करने के लिए बहुत पैसा दिया होगा, लेकिन मेरे पास अर्जुमन का ऐसा राज है कि उसके शौहर को अगर पता चल जाए तो तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। सीमी तो है ही एक लालची लड़की, इसलिए नर्स से कहती है कि हम तुम्हारी बात का एतबार कैसे करें, हो सकता है कि तुम मार से बचने के लिए हमें ये लालच दे रही हो। तो नर्स सीमी से कहती है कि तुम लोग खुद ही सोचो, आखिर अर्जुमन ने तुम लोगों को इतना पैसा मुझे मारने के लिए क्यों दिया? कोई तो बात है ना ऐसी जिससे वो डरी हुई है। अब सीमी और उसका शौहर सोचते हैं कि हमें नर्स पे एतबार कर लेना चाहिए, जबकि ये तीनों कमिटमेंट करते हैं कि तैमूर पाशा से इस राज को बताने के बाद जितना भी पैसा मिलेगा वो तीनों में बराबर तकसीम होगा। जिसके बाद नर्स सीमी को बता देती है कि अर्जुमन ने तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की बेटी को पैदा होते साथ मारने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी, लेकिन मैंने उस बच्ची को मारा नहीं, बल्कि वो बच्ची आज भी ज़िंदा है।
लेकिन अर्जुमंद अपना गुनाह छुपाना चाहती है क्योंकि जिस दिन तैमूर पाशा को ये बात पता चल गई, अर्जुमंद को तलाक देके वो अपनी ज़िंदगी और अपने घर से निकाल बाहर करेगा। सीमी सोचती है कि इसी वजह से तो तैमूर पाशा परेशान है क्योंकि सज्जल जो उसकी बेटी 25 साल बाद मिली है वो अपने बाप को ही मुजरिम समझ रही है। लेकिन जब तैमूर पाशा को ये पता चलेगा कि मुजरिम वो नहीं बल्कि उसकी बीवी अर्जुमंद है, और सज्जल को भी जब इस हकीकत का पता चलेगा, तो यकीनन वो अपने बाप को माफ़ कर देगी और तैमूर पाशा इसी खुशी में हमें बहुत बड़ी रकम से नवाज सकता है। लेकिन सीमी को पता है कि ये काम बहुत एहतियात से करना होगा क्योंकि अगर अर्जुमंद को भिनक भी पड़ गई तो वो जो हाल नर्स का करने वाली थी वही हाल सीमी का भी करवा सकती है किसी और को पैसे देके। तभी जब देखती है कि तैमूर पाशा स्टडीज़ में अकेला है, अर्जुमंद आसपास नहीं है, तो बहुत चोरी छुपे तैमूर पाशा के पास जाती है और उसे बता देती है कि सर, आपकी बेटी को 25 साल पहले पैदा होते साथ ही मरवाने के लिए अर्जुमंद ने एक नर्स को पैसे दिए थे। वो जो औरत उस दिन आई थी और अर्जुमंद मैम बहुत परेशान हो गई थी और आपसे झूठ बोला था कि ये कोई चैरिटी के लिए पैसे लेने वाली आई है, तो वो औरत दरअसल चैरिटी वर्कर नहीं बल्कि वही नर्स है जिसके पास अर्जुमंद मैम का इतना बड़ा राज मौजूद है, और उस नर्स को मरवाने के लिए अर्जुमंद मैम ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी है। तैमूर पाशा तो सीमी की बातें सुनता जाता है और जैसे उसके औसान ख़ता हो जाते हैं। मेहरुन्निसा की डायरी का एक एक लफ्ज़ उसे समझ आने लगता है कि मेरी महरू जो मुझसे दूर होती गई और इस कदर अजियत और तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, तो इसके पीछे यही औरत अर्जुमंद थी। दौलत की खातर कोई इंसान इस कदर गिर सकता है, तो क्या मैं इतने अरसे एक आस्तीन के सांप को पाल रहा था। तैमूर पाशा उसी वक्त फ़ैसला कर लेता है कि वो इस अर्जुमंद को तलाक देके अपनी ज़िंदगी से और इस घर से निकाल बाहर करेगा। अब मज़ीद वो इस औरत को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले वो सज्जल का दिल साफ़ करना चाहता है। इसीलिए तलाकनामा तैयार करवा के फ़िलहाल अपने पास रख लेता है और सीमी से कहता है कि कल तुम उस नर्स को यहाँ लेके आओगी ताकि वो ये हकीकत तमाम घर वालों की मौजूदगी में बता सके। अब होगा भी यही, जब वो नर्स आएगी और सबकी मौजूदगी में अर्जुमंद की हकीकत बताएगी, तो सालार जो आज तक तो यही समझ रहा था कि मेरी आनी बहुत तकलीफ़ में है कि तैमूर पाशा की ज़िंदगी में तो जगह बना ली लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। लेकिन अब जब अर्जुमंद की हकीकत सालार के सामने आएगी और फिर जब उसे ये पता चलेगा कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि सज्जल थी जिसको पैदा होते साथ ही मारने के लिए अर्जुमंद आनी ने नर्स को पैसे दिए थे, तो सालार के अंदर तो खौफ और तकलीफ़ की एक लहर दौड़ जाएगी कि अगर सज्जल इस दुनिया में ना होती तो सालार को तो कभी पता ही ना चलता कि असल मोहब्बत होती क्या है, और सज्जल के बगैर तो जीने का सालार तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तभी तैमूर पाशा जब सबकी मौजूदगी में खुदा को हाजिर नाजिर जान के इस अर्जुमंद को तलाक के 3 लफ्ज़ बोलेंगे और अर्जुमंद तड़प के सालार की तरफ देखेगी कि इस बार भी शायद वो ही अर्जुमंद और तैमूर का रिश्ता बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन सालार अर्जुमंद को शदीद नफ़रत और अफसोस से देख के कहेगा कि आप यही सब कुछ डिज़र्व करती हैं। तो नाज़रीन, तमाम विलन्स को उनके किए की सज़ा तो कमोबेश मिल ही चुकी है। रमशा अपनी उसी गुर्बत भरी ज़िंदगी में वापस जा चुकी है। अर्जुमंद से भी ये शाहाना ज़िंदगी छिन चुकी है, जबकि राबिया जो बिल्कुल ही तन्हा रह चुकी है। अपनी बेटी तो उसकी कभी अपनी थी ही नहीं, जो बेटी उसे अपनी माँ समझ के उसका इतना ख्याल रखती थी, बिलाखिर वो उससे भी हाथ धो बैठी है। हाँ, अलबत्ता अब सज्जल को तैमूर पाशा के लिए ज़रूर अफसोस होगा क्योंकि तैमूर पाशा और सज्जल का गम कमोबेश बराबर है। तो ड्रामे की बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आप में से कौन कौन भरम ड्रामा मिस करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।